आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में हमारा यूनिट नंबर 12 वर्क वीडियो। हमने जो आगे दो वीडियो के अंदर देखा था, एक पिक्चर था और एक पिक्चर में जो एक बिल्डिंग थी, एक स्कूल थी, पोस्ट ऑफिस, वो सब हमने देखा था और उसमें क्या क्या काम होता है उसके बारे में भी हमने जाना था। उसके बाद हमने जो हमारे एरिया में जो भी बिल्डिंग्स है उसके बारे में बताने के लिए मैंने आपको बोला था कि हमारे एरिया में जो बिल्डिंग्स कौन सी है वो हमें फाइंड करनी थी और वहाँ पर क्या क्या वर्क होते हैं वो भी हमें देखने थे। उसके बाद जो आपके आस पड़ोस में कौन से लोग रहते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, मैकेनिक है और उनका काम क्या है उसके बारे में भी हमने लिखा था। और लास्ट में जो बिल्डिंग्स होती है जैसे कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में भी हमने लिखा था। अब यहाँ पर हमें बोला है कि इन द पिक्चर यू शो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। कि हमने देखा कि जो बहुत सारे लोग हैं जो नई बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर रहे हैं। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। स्कूल भी ऐसा ही एक जो प्लेस है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे कि नई बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ पर जो मेसन होते हैं उसके अलावा भी मजदूर वो सब काम करते हैं। तो जैसे स्कूल में भी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर टीचर बच्चों को सिखाते हैं, फिर जो मॉर्निंग में प्रेयर होती है, बच्चे गेम खेलते हैं, वो सब होता है। तो ऐसे ही हमें लिखना है कि स्कूल में कौन से काम होते हैं। तो राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। हमें लिखना है कि स्कूल में कौन से काम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में लिखूंगा तो चिल्ड्रन स्टडी, मतलब बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। सेकंड में हम लिखेंगे तो टीचर टीच, मतलब जो टीचर है वो टीच मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आगे थर्ड में उसके बाद कि एवरीवन डज मॉर्निंग प्रेयर। एवरीवन डज मॉर्निंग प्रेयर। हर एक लोग क्या करते हैं, सुबह में प्रेयर करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं। फोर्थ नंबर पे है कि चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम। जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरह की गेम्स खेलते हैं। वो भी आपको बताओगे कि बच्चे जो अलग अलग तरह की गेम खेलते हैं। लास्ट में हम बोलते हैं तो चिल्ड्रन सिंग एंड डांस। सिंग एंड डांस, बच्चे गाते और डांस भी करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज है जो स्कूल में होती है। तो आप लिख सकते हो जैसे कि चिल्ड्रन स्टडी करते हैं, फिर टीचर टीच करते हैं बच्चों को, मतलब पढ़ाते हैं। एवरीवन डज मॉर्निंग प्रेयर, हर लोग क्या करते हैं, सुबह में प्रार्थना करते हैं। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स, जो बच्चे वो अलग अलग तरह की गेम्स खेलते हैं। एंड चिल्ड्रन सिंग एंड डांस, जो बच्चे गाते हैं और क्या करते हैं, डांस भी करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर लिख दो आप। उसके बाद हमें अब नेक्स्ट उसके नीचे बोला हुआ एक क्वेश्चन है कि आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ये पिक्चर में ऐसा कोई था जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था। व्हाट आर दे डूइंग, और तो क्या कर रहा था। जैसे कि हमने देखा था कि
एक जो बच्चा है वो चाय बेच रहा था और वो स्कूल नहीं जा रहा था, और एक जो फ्रूट सेलर है उसकी एक बच्ची है वो भी स्कूल नहीं जा रही थी, और जो कुछ बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे। तो सॉरी पढ़ रहे नहीं, वो कुछ बच्चे जो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने देखा था बट वो क्या कर रहे थे उसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि मैं लिखूंगा कि वन चाइल्ड इज सर्विंग टी टू कस्टमर, वन चाइल्ड इज सर्विंग टी टू कस्टमर, एक बच्चा है जो कस्टमर को चाय दे रहा था, और दूसरे के सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग मतलब कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे थे। वहां पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक जो बच्चा है वो चाय बेच रहा था, कस्टमर को चाय दे रहा था, और एक बच्चे जो कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे थे। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें एक स्टोरी के बारे में यहाँ पर बताया। स्टोरी में हाउस होल्ड वर्क में घर का जो पूरा काम करना है उसके बारे में बताया। जैसे कि यहाँ पर एक दीपाली करके जो गर्ल है उसने 3 स्टैंडर्ड तक मतलब 3rd तक पढ़ाई की, फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो क्योंकि उसके घर में उसका छोटे भाई का जन्म हुआ, तो उसे रखने के लिए घर में कोई था नहीं, इसीलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। मम्मी पापा थे बट जो पापा है वो सब्जी बेचने चले जाते और मम्मी जो काम करने के लिए बाहर चले जाती, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो वो क्या करती थी, जैसे कि सुबह में उठ के बर्तन धोना, पूरा घर का काम करना, फिर बाद में अपने जो भाई बहन हैं उनको स्कूल में जाके छोड़ना, वो सारा काम वो करती थी। तो यहाँ पर हम स्टोरी देखते हैं, देखो कि हाउस होल्ड वर्क दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। दीपाली एक ऐसी गर्ल है जो स्कूल नहीं जाती है। लेट अस रीड अबाउट हर, चलो उसके बारे में हम जानते हैं कि दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी बच्ची है, दीपाली है जो उसके फैमिली में सबसे बड़ी बच्ची है। आगे बोला है कि हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, जो उसके फादर है वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वो मंडी में जाने के लिए मॉर्निंग में निकल जाते हैं घर से। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस, जो उसकी मम्मा है उसकी मॉम है वो क्या करते हैं, दूसरों के घर पे बर्तन धोने के लिए धोते हैं, तो वो भी सुबह में निकल जाते हैं। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो भी सुबह में अपने काम पे जल्दी से निकल जाते हैं। तो घर पे कोई काम करने के लिए रुका नहीं, तो दीपाली पूरा काम करती है। तो दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो दीपाली है वो अपने भाई और बहनों के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स, तो वो क्या करते हैं, वो अपना घर साफ करती है एंड जो घर के बर्तन है वो भी साफ कर देती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर। ये सारा काम करने के बाद वो क्या करती है, अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ आती है। उसके बाद शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल, और वो क्या करते हैं, पूरा काम हो जाने के बाद वो अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ आती है, और उसके बाद वो अपनी 2 बहनों को जो सुमन एंड शैला है उसको स्कूल में छोड़ आती है। अब देखो पिक्चर में भी दिया हुआ है यहाँ पर कि जो दीपाली है वो एक बुक रीड कर रही है। अब उसकी हॉबीज क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बोला है कि आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क
इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। अब क्या करते हैं कि आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन वर्क। वो दीपाली है जो अपनी मम्मी को काम में हेल्प करवाती है। उसके बाद इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। वो अपने भाई और जो बहनें स्कूल गई थी उनको घर ले आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। तो जो शाम को अपने आसपास में जितने बच्चे हैं उनके साथ वो खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। जो उसकी मम्मा है, जो उसकी मॉम है, वो रात को लेट घर पे आते हैं। आगे बोला है कि दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। और दीपाली है जो उनकी मम्मी लेट आते हैं घर पे, तो वो क्या करती है अपनी मम्मी को जो रात का डिनर बनाने में, खाना बनाने में उनकी हेल्प करती है। आगे बोला है कि हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। और उनके जो पापा है वो रात को बहुत ही लेट घर पे आते हैं। उसके बाद में बोला है कि एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। तो शाम को दीपाली जब अपने जो बेड पे सोती है तब अपनी जो बहन है उसकी स्कूल की बुक निकाल के रीड करती है और उसे वो रीड करना बहुत ही अच्छा लगता है। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3। और वो उसने क्लास 3 तक स्टडी की हुई है। 3 years बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बोर्न शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। यहाँ पर बोला है कि 3 years बैक जब 3 साल पहले when her little brother was born, जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, she had to stay back home to take care of him। तो उसको उसके भाई को रखने के लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। she could not study anymore। फिर वो कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई। आगे बोला है कि she feels that reading books helps her to know the things। फिर उसे फील हुआ she feels that reading books helps her to know things। मतलब कुछ चीज़ों के बारे में जानना है तो बुक रीड करना बहुत ही अच्छा, मतलब हमें हेल्पफुल होता है। Now she is back to school and goes regularly। अब वो क्या करने लगी है, फिर से स्कूल जाने लगी है। उसने फिर से एडमिशन ले लिया और फिर से स्कूल जाने लगी है। बहुत सारे चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो अपनी घर की जिम्मेदारियों के लिए अपनी जो पढ़ाई होती है वो वहाँ तक स्टॉप कर देते हैं और कुछ काम धंधा करने के लिए जाते हैं। और अब उसके बाद ये स्टोरी हमारी फिनिश हुई है। उसके बाद बोला है कि रिमेंबर एंड राइट। हमें सोचना है और लिखना है कि क्या क्या हुआ था इस टाइम, कि व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। दीपाली है जो अपने घर में काम करती थी, बट वो कौन सा काम करती थी वो हमें लिखना है। जैसे कि घर साफ करती थी, बर्तन साफ करती थी, फिर उसे रेडियो भी सुनना अच्छा लगता था। यहाँ पर है देखो, मैं 2 लाइन यहाँ पर भूल गया था कि शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस यूटेंसिल्स। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। तो दीपाली को ये जो रेडियो सुनने का बहुत ही शौक था, तो शी लिसन टू सॉन्ग्स व्हाइल शी वर्क्स। कि जो वो जब काम करती थी तब रेडियो पे सॉन्ग सुनती थी, तो उसको ये भी पसंद आ कि लिसनिंग रेडियो सुनना भी पसंद था। फिर टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स टू स्कूल, मतलब उसके भाई और बहन को वो स्कूल छोड़ आती थी। हेल्प्स हर मदर, उनकी मम्मी को खाना बनाने में ऐसे मतलब हेल्प करती थी। एंड कुक्स फूड, मतलब खाना भी बनाती थी। तो हम यहाँ पर 1 by 1 लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि क्लीनिंग हाउस। फर्स्ट हम लिखेंगे क्लीनिंग हाउस, मतलब वो घर साफ करती थी। सेकंड हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये वॉशिंग यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन साफ करती थी। उसके बाद हम बोल सकते हैं जैसे कि लिसनिंग रेडियो,
रेडियो, मतलब उनको रेडियो सुनना भी पसंद था उसको। फिर आगे टेक्स हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू स्कूल, टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स टू स्कूल छोड़ जाती थी अपने भाई और बहनों को। उसके बाद 5 नंबर पे बोला है कि हेल्प्स हर मदर, उनकी मम्मा की वो हेल्प्स करती थी, तो हेल्प्स हर मदर, वो उनकी मम्मा की हेल्प भी करती थी। और लास्ट में हम बोल सकते हैं यहाँ पर है जैसे कि कुक्स फूड, मतलब खाना भी वो बनाती थी, उसे खाना भी बनाना आता। तो बच्चों ये सारे आंसर आप लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ यस व्हाट, तो क्या आप भी घर के काम करते हो, अगर हाँ तो क्या करते हो काम। जैसे कि बॉयज है तो बॉयज क्या करते हैं, घर के काम में जो सब्जी लानी हो या फिर मार्केट से कुछ लाना हो तो बॉयज हेल्प करते हैं, और जो गर्ल्स होती है गर्ल्स वो अपनी मम्मी को काम में हाथ बटाती है, ऐसा वो काम करती है। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर लिख सकते हैं जैसे कि yes, I help my parents in some household work। आंसर है कि पहले yes, I help my parents in some household works। कुछ घर के काम में मैं हेल्प करवाता हूँ। आई हेल्प देम इन, अब कौन से काम में मैं हेल्प करवाता हूँ, तो क्लीनिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स, अरेंजिंग थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें रखने में, और जो घर साफ करने में भी मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद में पूछा है कि बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, कि जो हाउस होल्ड मतलब घर के काम के सिवा भी आपने घर में कोई दूसरा काम किया है, इफ यस व्हाट, अगर हाँ तो क्या। हम लिख सकते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कोई ऐसा जो काम है वो नहीं किया, तो हम लिख सकते हैं कि बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क
do not do any other work at home. मैंने दूसरे कोई काम घर पे किए नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो दीपाली की स्टोरी थी उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद जो वो काम क्या करती थी और हम घर में क्या 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 काम करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट अब हम यहाँ तक रखते हैं और अगले वीडियो में जो आगे दिया है हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।